पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 3.0 में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट जेडीयू ने सरकार बनाने से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी के पिछले 24 साल के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार होगा जब वो फुल मेजॉरिटी में नहीं होंगे और गठबंधन की सरकार चलाने के लिए सामंजस्य बैठाते नजर आएंगे। अगले 5 साल तक पीएम मोदी की सरकार को ऑक्सीजन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू देते रहेंगे, लिहाजा मोदी को इन्हें दरकिनार करना यानी कुर्सी गंवाना। ऐसे में अभी से मोल भाव की सरकार तेज हो गई है। हालांकि कैबिनेट में मलाईदार विभाग किसके खाते में जाता है, ये कैबिनेट गठन के बाद पोर्टफोलियो बंटवारे के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ही गठबंधन के साथ ही वैचारिक मुद्दों पर बात करने लगे हैं। जेडीयू नेता नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी ने अपने वैचारिक मुद्दे पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू अपनी वैचारिक मुद्दों से पीछे हटने वाली नहीं है। केसी त्यागी ने कहा कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस का तस बना हुआ है। हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, हम उसके समर्थन में हैं। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में सामने आए हैं। हम एनडीए सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है कि वो किसको कौन सा मंत्रालय देंगे। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एनडीए घटक दल की बैठक के दौरान जब घटक दलों ने पीएम मोदी को सदन का नेता चुना तो उस दौरान भी नीतीश ने उन मुद्दों की तरफ इशारा किया और जितना जल्दी हो उस पर समाधान निकालने की बात कही। इसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि वैचारिक मुद्दों पर बीजेपी और मोदी का क्या स्टैंड रहने वाला है। ये देखना राजनीतिक पंडितों और विपक्ष के लिए बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि इन मुद्दों पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।